हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए जो हिंदी का वितान भाग 2 पाठ नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। तो पीछे आपने पढ़ा था कि इस तरह से यशोधर बाबू के बच्चे मनमानी करते हैं, अपनी तनख्वाह को अपना समझते हैं, घर में कभी कुछ लेके आते हैं तो ये नहीं कहते कि पिताजी आपके लिए है, बल्कि ये कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तो इस तरह की जो आपसी मनमुटाव चलता रहता है, पत्नी बच्चों का साथ देती है। तो आगे पाठ है आपका। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वायडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। यानी पीछे आपने पढ़ा कि किस तरह से जो 3 क्वार्टर थे उनमें से एक क्वार्टर वायडी पंत के नाम था। तो आज जब वो अपने क्वार्टर पर पहुंचते तो उन्हें कुछ अजीब सा वहाँ दिखाई देता है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ में मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़के जीन और बगैर वहाँ का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाले ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहू तुम्हारे कहने पर, समझी। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर गिरजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं, यानी कुछ अजीब लगती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार यानी महीने कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलायंस एंड तुम्हारा अदर प्रॉक्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की
खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी रहा है। यानी एक तरफ वो इससे निराश भी हैं कि जैसे फ्रिज है या अन्य सामान है जो आधुनिकता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो खुश भी होते हैं कि किस तरह से इन सब के आज अपर क्लास का मान लिया जाता है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2000 कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर उच्छाट यानी उच्छेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बेटे बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। यानी जब पत्नी के भाई के बारे में वो कुछ बुरा भला कहते हैं तो पत्नी उन पर बिगड़ पड़ती है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। ये जो कुमाऊनी शब्द है ये पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है। इस तरह कृष्णदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपने छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कुछ उनमें अच्छाइयाँ हो, कुछ बुराइयाँ हो, तो हमें हर जो देश की हर धर्म की अच्छी बातें हैं वो सीख लेनी चाहिए।
अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। सौदर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। सौदर बाबू के काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। सौदर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, कि मैं ये सब पसंद नहीं करता, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। ग्रेस ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर दी। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुँह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर सौदर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन सौदर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, सौदर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। सौदर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद वे जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब सौदर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें कृष्णदा दिखाई दे रही थी। सौदर बाबू कृष्णदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। कृष्णदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यानी सौदर बाबू के जो प्रवचन है आज भी उन्हें सुनाई दे रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सौदर बाबू खड़े हैं, कृष्णदा खड़े हैं, जो सौदर बाबू के आदर्श थे। सौदर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए इस कृष्णदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार कृष्णदा शाम को ठीक 4 बजे सौदर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसे। चाय सुड़कते हुए कृष्णदा प्रवचन करते थे और सौदर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यानी वो जो उन्हें बातें कहते थे तो सौदर बाबू बीच बीच में जो अपनी इच्छा से उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करते, उनसे पूछते। सौदर बाबू को लगता है कि कृष्णदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन कृष्णदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। सौदर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। सौदर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए।
पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें कृष्णदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सब खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। सौदर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, कि आप लिमिट में रहिए। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तहजीन पहनकर हमें जो सज आती नहीं। सौदर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना, यानी उपहार है। इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लाने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुचाद सौदर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, यानी आंसू छलक आए। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह कृष्णदा उतराया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो बच्चों, ये था आपका पाठ जिसको नाम दिया गया सिल्वर वेडिंग। तो इसमें पीढ़ियों का अंतराल और आपसी पारिवारिक मनमुटाव है, उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। पाठ आपने पढ़ा है और पढ़ के बड़ा अच्छा भी लगा होगा, और हम तो यही समझते हैं कि आप इसको भी अच्छे से पढ़ें। तो इसके क्वेश्चन हैं अभ्यास। तो इसको आप 8 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं कि लिखने की बजाय सीधा याद ही कर लें। 8 के 8 क्वेश्चन आप अच्छे से इनको याद कर लें, तो ये काम है आपका। थैंक यू।